बच्चों, अब हम पहली इकाई का स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब शिकारी ने हिरनी को गोली मारी तो भी हिरनी भागी नहीं। शिकारी को आश्चर्य हुआ और नज़दीक जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है और वह उसे छोड़कर नहीं भाग सकती थी। उसे अपना बच्चा प्यारा था, इसलिए तो यह देखकर उसे बहुत ही पछतावा हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया। अब है दूसरा प्रश्न। नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उसके नाम लिखकर कहानी लिखिए। अब हम देखेंगे, यह प्रथम कहानी है, आपने सुनी होगी गुजराती में, लपलपियो काचबो। सांभળી છે ને बाळको? तो सबसे पहले एक तालाब में एक कछुआ रहता था। दो हंस थे। तालाब का पानी सूखने लगा तो वो हंस जाने के लिए उत्सुक हो गए कि कहीं और चले जाएंगे, यहाँ तो पानी नहीं है। तो उस कछुए ने कहा, मुझे भी ले चलो। उन्होंने एक तरकीब की कि एक लकड़ी के दोनों सिरों से हंस ने लकड़ी पकड़ी और बीच में कछुआ मुंह से वो लकड़ी पकड़ लेगा, लेकिन कछुआ बहुत ही बातूनी था। गुजराती में जेने આપણે लपलपियो कहीए ने, एने हिंदी में बातूनी कहवाय, बराबर। तो बातूनी था। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने ज़्यादा बातें की, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे, तो तुम मुंह नहीं खोलोगे। वो कछुआ है, वो सहमत हुआ कि ठीक है, मैं लकड़ी मुंह से पकड़ लूँगा और बात नहीं करूँगा। तो वो हंस उसे लेकर उड़े, खेतों पर से उड़े, जंगलों पर से उड़े, लेकिन तब एक शहर आया। लोगों ने जब ये कुतूहल देखा तो वो नीचे से चिल्लाने लगे और वाह वाह करने लगे। यह देखकर कछुआ खुश हो गया और भूल गया कि वो किस परिस्थिति में है। उसने कुछ बोलना चाहा, मुंह से लकड़ी छूट गई और धड़ाम से जा गिरा ज़मीन पर और मर गया। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें बिना ज़रूरत का, बिना वजह के बोलना चाहिए नहीं। अब हम यह कहानी देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तालाब के पास हंसों का जोड़ा और एक कछुआ रहते थे। कछुआ बहुत ही बातूनी था। एक बार गर्मी में उस गांव में सूखा पड़ गया। पूरा तालाब सूख गया था। तब हंसों ने तालाब को छोड़कर कहीं और जाना तय किया, जहां उन्हें पानी मिल सके। कछुए ने हंसों से उसे भी साथ ले जाने का आग्रह किया। हंसों ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। परंतु समस्या यह थी कि कछुआ उड़ नहीं सकता था। तभी हंसों को एक तरकीब सूझी। एक हंस जाकर एक छड़ी ले आया और कछुए से बोला, हम दोनों छड़ी का एक एक कोना पकड़ेंगे और तुम वही छड़ी बीच में अपने मुंह से पकड़कर रखना और हम अपने साथ तुम्हें भी लेकर उड़ चलेंगे। हंसों को एक ही डर था, अगर गलती से भी यात्रा के दौरान इस बातूनी कछुए ने अपना मुंह खोला तो वह नीचे गिरकर मर जाएगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हंसों ने कछुए को इस खतरे के बारे में सतर्क किया कि वह यात्रा के दौरान पूरी तरह से शांत रहे, अन्यथा वह अपनी जान गंवा सकता है।
कछुए ने यात्रा करते समय ना बोलने का वादा करके छड़ी को जितने कस के पकड़ सकता था पकड़ लिया। अब दोनों हंसों ने छड़ी को दोनों किनारों से अपनी चोंच में पकड़ लिया और उड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने दोनों हंसों को कछुए को ले जाते हुए देखा। ये नजारा बहुत ही मनोरंजक था। लोगों ने खुशी से ताली बजाना और कछुए को यह कहकर ताने मारना शुरू किया कि देखो देखो, कछुए को लग रहा है कि वह भी हंसों की तरह उड़ रहा है। ये सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को रोक ना सका। जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अरे ये क्या? अब कछुआ छड़ी छोड़कर जमीन की तरफ गिरने लगा। इस तरह अपनी ही गलती की वजह से निर्दोष कछुआ नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठा।